हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर का ये 7वां क्लास है। इससे पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख ले, ताकि आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग में अपोजिट लेटर के रिलेशन को जानेंगे। इसी रिलेशन के आधार पर कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग अपोजिट लेटर के बारे में जानते हैं और इसको याद रखने का तरीका को भी जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं, ये अब बात आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, पहला लेटर क्या होता है, ए होता है, इसके बाद क्या होता है, बी होता है, इसके बाद सी होता है, इसी तरीके से आगे लास्ट में जेड होगा, ठीक। इसको लिखने का काम हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर करते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की ओर इसको लिखते हैं। इसी को अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर लिखेंगे तो वही हो जाएगा इन लेटर का अपोजिट लेटर। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर से अगर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद बी आएगा लेटर, इसके बाद सी आएगा, इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में जेड आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जेड का अपोजिट कौन सा हुआ, जेड का अपोजिट हुआ ए। उसी तरह यहाँ पे जेड से पहले क्या कौन सा लेटर आया होगा, वाई होगा, तो वाई का अपोजिट क्या होगा, वाई का अपोजिट बी होगा। उसी तरह यहाँ पे वाई से पहले एक्स होता है, एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर लेफ़्ट से राइट की ओर लिखते हैं तो जेड का अपोजिट, यहाँ पे देखिए लेफ़्ट से राइट की ओर लिखें तो लास्ट में क्या आया, कौन सा लेटर आया, जेड आया। उसी को अगर राइट से लेफ़्ट की ओर लिखें तो सबसे पहला लेटर क्या आया, ए आया है, उसके बाद बी है, इसके बाद सी है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के अपोजिट लेटर कौन सा है, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। उसी तरह बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। उसी तरह सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। यहाँ पे भी देखिए एक ए और जेड अपोजिट लेटर है, बी और वाई अपोजिट लेटर है। इसी तरीके से आपको रिलेशन इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका को जानिए, अब कैसे याद रखना है इन अपोजिट लेटर को। ए का अपोजिट लेटर क्या है, ए का अपोजिट लेटर है जेड, इसको याद रखना है ए टू जेड से, ठीक है। इसके बाद है बी और वाई, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, इसको याद रखना है कैसे, वाई से इसको याद रखना है, बी ओ वाई। यहाँ पे बी में पहला लेटर क्या है, बी है, इसके बाद लास्ट में क्या है, वाई है, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखिए, सी और एक्स का अपोजिट रिलेशन बनाएंगे। सी का अपोजिट लेटर कौन सा है, एक्स है, तो इसको याद रखेंगे सी सिक्स से। सिक्स का स्पेलिंग एस आई एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एस की जगह पे सी लेंगे, सी आई एक्स लिखेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है, तो इसको याद रखना है डाउन से, डी ओ डब्लू एन, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसी तरह ई का अपोजिट होता है बी, इसको याद रखना है इवेन से, इवेन वर्ड से इसको याद रखना है, ई वी ई एन, इवेन मतलब सम होता है, ठीक है। इसके बाद लेटर है एफ, एफ को याद रखना है उप से, यू एफ, उप से इसको याद रखना है। यू का अपोजिट होता है एफ, या एफ का अपोजिट होता है लेटर यू होता है। इसके बाद है जी, जी को याद रखना है, जी का अपोजिट लेटर टी होता है, इसको याद रखने का तरीका है जी टी रोड से याद रखना है इसको, यानी जी से हो गया जी और उसके बाद टी से हो गया इसका अपोजिट लेटर, इसको याद रखना है जी टी रोड से। जी टी रोड को किसने बनवाया था, इसका कमेंट में आंसर हमें बताइएगा। इसके बाद है एच लेटर, एच का अपोजिट लेटर होता है एस, इसको याद रखना है हाई स्कूल से, जिसमें एच से हो गया हाई, एस से हो गया स्कूल। इसके बाद है आई, आई को याद रखना है आर से, इसका अपोजिट लेटर होता है, इसको याद रखना है इंडियन रेलवे से, आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया रेलवे, ठीक है। इसके बाद है जे, जे का अपोजिट लेटर होता है क्यू, इसको याद रखना है जंगल क्यून से, जे से हो गया जंगल, क्यू से हो गया क्यून, यानी जंगल क्यून से इसको याद रखना है। इसके बाद है के का अपोजिट लेटर होता है पी, इसको याद रखना है पीके से, पीके मूवी तो सबने देखी होगी,
तो इसको याद रखना है पीके से, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कलकत्ता पुलिस। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद है एल, एल का अपोजिट लेटर है ओ, इसको याद रखना है लव से, LOVE। इसमें देखिए जितने भी लेटर हैं सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। एल का अपोजिट हो गया ओ, उसी तरह भी का अपोजिट ई हो गया। यहाँ भी देखिए ई का अपोजिट भी। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, इसमें जितने भी लेटर हैं सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। एल का अपोजिट ओ हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, ठीक। इसके बाद है एम, एम का अपोजिट क्या है, एन है, तो इसको मन से याद रखना, MAN, इसको मन से याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए का अपोजिट लेटर क्या है, ए का अपोजिट है A to Z, यानी ए का अपोजिट Z हो गया, इसको याद रखना है A to Z से। उसी तरह बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, इसको याद रखना है बॉय से। इसके बाद है सी का अपोजिट एक्स है, इसको याद रखना है 6 से। इसके बाद है डी का अपोजिट W है, इसको याद रखना है डाउन से। इसके बाद है ई का अपोजिट लेटर है भी, इसको याद रखना है इवेन से। एफ का अपोजिट लेटर है यू, इसको याद रखना है ओप से। जी का अपोजिट टी हो गया, इसको याद रखना है GT रोड से। एच का अपोजिट एस हो गया, इसको याद रखना है हाई स्कूल से। इसी तरह आई का अपोजिट है आर, इसको याद रखना है इंडियन रेलवे से, ठीक। जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, इसको याद रखना है जंगल क्यून से। के और पी को याद रखना है पीके से। LOV को याद रखना है लव से, लव में जितने भी लेटर है सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। इसके बाद है एम का अपोजिट एन है, इसको याद रखना है मन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इस पे आधारित अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें टाइप नंबर 7 में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीरो को क्या लिखा जा रहा है, SBIL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हीरोइन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए H का अपोजिट लेटर क्या होता है, S होता है, ठीक। हाई स्कूल से याद रखे थे। ई का अपोजिट लेटर होता है V, इवेंट से याद किए थे। उसी तरह आर का रिलेशन क्या है, आई के साथ है। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह ओ का अपोजिट होता है एल, यानी इसमें जितने भी लेटर दिए गए हैं इन सब को आपको इसका अपोजिट लेटर को लिखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, एच है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, एस को लिखेंगे। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, भी को लिखेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का होता है आई, इंडियन रेलवे, ठीक है। ओ का अपोजिट होता है एल, आई का अपोजिट हो जाएगा फिर से आर हो जाएगा। एन का अपोजिट हो जाएगा एम। इसके बाद है ई का अपोजिट हो जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जहाँ पे लास्ट में भी होना चाहिए। भी इसमें भी है, सब में है, इसमें नहीं है, बी में नहीं है। तो शुरुआत में देखिए SBIL RMB, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए इसी रिलेशन के आधार पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को इस कोड के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में दोस्त को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि रिलेशन कौन सा चल रहा है इस वर्ड में। यहाँ पे एफ के बाद क्या आया है, यू आया है। एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक। उसी तरह आर का अपोजिट होता है आई, यहाँ पे लिखा गया। आई का अपोजिट आर हो जाएगा, ई का अपोजिट बी हो जाएगा, एन का अपोजिट एम लिखा गया है, एन का अपोजिट डी का अपोजिट डब्ल्यू लिखा गया है। तो यहाँ भी जितने भी लेटर हैं इन सब के अपोजिट लेटर को लिखना है। डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डी का अपोजिट लेटर होता है यहाँ पे, एक मिनट, डी का अपोजिट लेटर होता है डब्लू, डब्लू को लिखना है। इसके बाद है ओ, ओ का अपोजिट होता है एल, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच, इसको याद रखे थे हाई स्कूल से। टी का अपोजिट होता है जी, GT रोड से, इसको याद रखना है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, WLHG, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को इस कोड के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में भारत को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है इस वर्ड में जो भी लेटर है उस लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई के बाद क्या आया है, आई के बाद आर आया है।
आई और आर एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक। उसी तरह एन और एम एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखा गया यहाँ पे। डी का अपोजिट डब्लू लिखा गया, आई का अपोजिट आर लिखा गया, ए का अपोजिट जेड लिखा गया, एन का अपोजिट एम लिखा गया। यानी इसमें वर्ड में जितने भी लेटर है सब का अपोजिट लेटर को लिखा गया। उसी तरह इस वर्ड में जितने भी लेटर है सब का अपोजिट लेटर को लिखेंगे। यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, एच का अपोजिट हो जाएगा एस, इसके बाद है ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इंडियन रेलवे, इसके बाद है ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, टी का अपोजिट हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा इसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वाई एस जेड आई जेड जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग मिला के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे इसका अपोजिट लेटर लिखा गया है, आप लोग इसको देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन चल रहा है इस वर्ड के लिए। इस वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है गर्ल को TRIO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉय को कैसे लिखा जाएगा। इस लेटर में आपको रिलेशन ढूंढना है। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, तो टी यहाँ पे लिखा गया। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। इसी तरह आर का अपोजिट आई हो जाएगा। इसके बाद है एल का अपोजिट ओ लिखा गया। उसी तरह यहाँ पे बॉय का हमें अपोजिट लेटर लिखना है। बी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी का अपोजिट, यहाँ पे देख लीजिए बी का अपोजिट वाई है, तो वाई को लिखना है। ओ का अपोजिट एल होता है, एल को लिखना है। वाई का अपोजिट यहाँ पे बी हो जाएगा फिर से, तो वाई एल बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के और उसको सॉल्व कीजिए अब आप लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मधु को क्या लिखा जा रहा है, NZWSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सोनी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा रिलेशन चल रहा है, एम के बाद क्या आया है, एन आया है, यानी एम को रिप्लेस किया है एम एन से, ठीक है। इसके बाद ए के बाद क्या आया है, जेड आया है, यानी ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, डी का अपोजिट होता है डब्लू, एच का अपोजिट लेटर होता है एस, यू का अपोजिट लेटर क्या होता है, एफ होता है। इसको याद कैसे किए थे, उप से, यू का अपोजिट एफ, ठीक। उसी तरह इस वर्ड में भी अपोजिट लेटर को लिखना है। एस का अपोजिट होता है एच, एच को लिखना है। इसी तरह ओ का अपोजिट होता है एल, एन का अपोजिट होता है एम, वाई का अपोजिट होता है बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लास्ट में बी आना चाहिए, HLMB, HLMB ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इस कोड के रूप में लिखा जाता है, दूसरी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में कौन सा रिलेशन चल रहा है, एस के बाद क्या आया, एच आया है, एस का रिलेशन एच के साथ है, यानी अपोजिट लेटर लिखा गया है। आई का रिलेशन आर के साथ, यानी अपोजिट लेटर है ये भी। एस का अपोजिट लेटर एच होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। टी का अपोजिट होता है जी, इसके बाद है ई का अपोजिट होता है भी, आर का अपोजिट लेटर होता है आई। तो यहाँ पे जितने भी लेटर लिखे गए हैं उन सब का अपोजिट लेटर लिखा गया है, ठीक। ठीक उसी तरह ब्रदर का अपोजिट लेटर हमें लिखना है। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई को लिखेंगे। आर का अपोजिट होता है आई इंडियन रेलवे, ओ का अपोजिट होता है एल, टी का अपोजिट होता है जी, जी को लिखेंगे। एच का अपोजिट होता है एस हाई स्कूल, इसके बाद है ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी, तो भी को लिखेंगे। आर का अपोजिट आई होता है, आई को लिखेंगे। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में अगर यहाँ पे यू के जगह पे अगर भी होता तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है, तो ऑप्शन इसमें सभी गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर, YILGSVI, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए अब। 7 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेबी को YZYB लिखा जाता है, दूसरी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे रिलेशन पहले देखिए क्या कौन सा चल रहा है,
बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, लिखा गया। ए का अपोजिट जेड लिखा गया, बी का अपोजिट वाई लिखा गया, वाई का अपोजिट बी लिखा गया। यानी इस वर्ड में जितने भी लेटर है सबका अपोजिट लेटर लिखा गया है। उसी तरह यहाँ पे भी हमें अपोजिट लेटर को लिखना है। सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है एक्स। एच का अपोजिट होता है एस, एस हो जाएगा यहाँ पे। आई का अपोजिट होता है आर, आर को लिखना है। एल का अपोजिट होता है ओ, ओ को लिखना है। डी का अपोजिट होता है डब्लू, डब्लू को लिखना है। तो इस तरीके से इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आयरन को कैसे लिखा जाएगा? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लव में जितने भी लेटर है ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो एल का अपोजिट ओ लिखा गया, ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है, एल को लिखा गया। बी का अपोजिट ई होता है, ई को लिखा गया। ई का अपोजिट बी होता है। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, इसमें जितने भी लेटर है सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। उसी तरह आयरन को लिखना है, आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर, आर को लिखना है। उसके बाद है आर, आर का अपोजिट होता है आई, आई को लिख देना है। इसके बाद है ओ, ओ का अपोजिट होता है एल लेटर। इसके बाद है एन, एन का अपोजिट होता है एम। ठीक है, इसी तरीके से हमें रिलेशन बनाना है इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जीवन को कैसे लिखा जाएगा? लाइफ में जितने भी वर्ड है इसका अपोजिट लेटर लिखा गया। एल का अपोजिट ओ लिखा गया, आई का अपोजिट आर लिखा गया, एफ का अपोजिट यू लिखा गया, ई का अपोजिट भी लिखा गया। उसी तरह जीवन में जितने भी लेटर है सबका अपोजिट लेटर हमें लिखना है। जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? जे यहाँ पे है, देख लीजिए। जे का क्यू है, यानी जंगल क्यू से याद किए थे इसको, तो जे का क्यू हो जाएगा। ई का अपोजिट लेटर है भी, भी को लिखना है। फिर ई डबल ई है तो 2 बार भी आएगा। उसके बाद है भी का अपोजिट क्या होता है? भी का अपोजिट ई होता है। इसके बाद है ए का अपोजिट लेटर जेड हो गया, एन का अपोजिट एम हो गया। तो इसी तरीके से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को इस तरीके से लिखा जाता है, दूसरी सांकेतिक भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे मदर वर्ड में आपको देखना है कि इन वर्ड के साथ कौन सा रिलेशन बनाया गया है। तो एम का अपोजिट एन लिखा गया, ओ का अपोजिट एल लिखा गया, टी का अपोजिट जी लिखा गया, एच का अपोजिट एस लिखा गया, ई का अपोजिट भी लिखा गया। उसी तरह आर का अपोजिट आई लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे जितने भी लेटर है सबका अपोजिट लेटर लिखा गया है। उसी तरीके से एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, यू को लिखना है। ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, टी का अपोजिट हो जाएगा जी, एच का अपोजिट हो जाएगा एस। इसके बाद है ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है भी को लिख देना है। इसके बाद है आर, आर का अपोजिट आई, जिसको याद किए थे इंडियन रेलवे से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर मुझे लगता है डी नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग मिला के चेक कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्लास में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए